ओम शांति। आज का विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इस विषय को हम अच्छी रीति समझ लें तो आई थिंक हमारा जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। हमारे जीवन की लगभग सभी समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी और हमारे जीवन की जो इच्छाएं हैं या फिर हमने कोई लक्ष्य रखा हुआ है तो उस पर भी पहुंचने में हमको बहुत हद तक मदद मिलेगी। आज हम जिन विषयों के बारे में बात करेंगे उनमें सबसे पहले हम लेंगे कि किसी किसी की दिल होती है कि मुझे भी मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है या मुझे भी अपने जीवन में मेडिटेशन की शुरुआत करनी है, परंतु समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मेडिटेशन की शुरुआत कैसे करूं। तो सबसे पहले हम लेंगे कि घर बैठे हम कैसे अपने जीवन में मेडिटेशन की शुरुआत कर सकते हैं। फिर दूसरा इसमें हम लेंगे कि कुछ बच्चों का यह प्रश्न रहता है कि हमारे गांव में या हमारे आसपास कोई सेंटर नहीं है, हम घर बैठे ही अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना चाहते हैं, तो हम कैसे करें। हम बहुत समय से ज्ञान और योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं परंतु हमें कोई विशेष अनुभव नहीं हो रहा है या हमारे जीवन में इतना अधिक चेंज नहीं आ रहा है, तो हम अपने पुरुषार्थ की गति को किस प्रकार से तीव्र करें। इसी प्रकार के कुछ विषयों को लेकर के हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी की दिल हो रही है कि मुझे भी मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, तो मैं मेडिटेशन की शुरुआत घर बैठे ही कैसे कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम एक बात कहना चाहते हैं कि ये लाइन कि घर बैठे हम कैसे मेडिटेशन की शुरुआत कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन प्यारे भाई बहनों के लिए है जिनके पास कोई ना कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, यानी कि उनको या तो समय की बहुत दिक्कत है या उनके घर में के आसपास कोई भी गांव में सेंटर नहीं है यहाँ जहाँ पर वो जा सके। परंतु अगर किसी के पास सेंटर की सुविधा है तो मुझे तो यही लगता है कि आपको वहाँ जाकर के ही मेडिटेशन को सीखना चाहिए, क्योंकि जो उस सेंटर का वातावरण का प्रभाव हमको मदद करता है वो कोई नहीं कर सकता। वहाँ जाकर के हम बहुत जल्दी इस चीज़ को कैच कर सकते हैं, वहाँ के वातावरण का लाभ उठा सकते हैं और मन में कोई भी प्रश्न होगा तो हम तुरंत पूछ करके उसका भी आंसर ले सकते हैं। हाँ, परंतु यदि सच में आपको ऐसी दिक्कत है, आप किसी भी वजह से, वो कारण कोई भी हो सकता है, आप सेंटर नहीं जा पा रहे हैं और घर बैठे ही आप मेडिटेशन की शुरुआत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें मेडिटेशन के महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी कार्य को बहुत अच्छी रीति, लगन व निष्ठा से तभी कर पाते हैं जब हम उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं। आजकल के टाइम में हम कहेंगे कि मेडिटेशन हमारी इच्छा नहीं हो सकती है, मेडिटेशन हमारे लिए कोई सेकेंडरी बात नहीं हो सकती है। इस समय जैसा वातावरण चल रहा है, जो युग इस समय चल रहा है, इस समय तो मेडिटेशन हर एक के लिए बहुत प्रायोरिटी है, आवश्यकता है। मेडिटेशन के बिना शायद हम अपने जीवन को सरल और समुचित तरीके से चला ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले मेडिटेशन क्या करता है, देखिए, आज हमारे पास सब कुछ भी होगा लेकिन किसी ने थोड़ी सी भी कोई बात कही तो हमारा मन अशांत हो जाता है। ऐसा कोई नहीं है जो ये नहीं समझता कि अधिक सोचना, व्यर्थ नेगेटिव संकल्प लेना या किसी भी बात के लिए अपना टाइम, अपना कीमती स्वास्थ्य या समय कुछ भी हम गंवा रहे हैं, तो ये नहीं है कि हमको मालूम नहीं है, परंतु हम रोकना भी चाहते हैं, उन विचारों की गति को कम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम ना सोचें, हम अपना स्वास्थ्य नहीं खराब करें किसी के लिए, परंतु चाहते हुए भी हम वो कर नहीं पाते हैं। तो मेडिटेशन यही काम करता है। जैसे जैसे हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते जाते हैं तो हमारा मन पर, हमारी कर्म इंद्रियों पर जो कंट्रोल ख़त्म हो गया है, अपनी हर कर्म इंद्रिय हमारी अपनी मनमानी कर रही है, वास्तव में यही हमारे दुख और अशांति का कारण है। तो जैसे जैसे मैं मेडिटेशन की प्रैक्टिस करती जाती हूँ तो मेरे मन की जो खोई हुई पावर है वो धीरे धीरे वापस आना स्टार्ट होती है और जिसके आधार पर फिर मैं अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनी कर्म इंद्रियों को चला सकती हूँ। तो काफ़ी हद तक तो मेरे जीवन की समस्याएं, मेरे दुख, अशांति का कारण तो यही चीज़ें हैं। धीरे धीरे ये समाप्त होनी स्टार्ट हो जाती हैं जब मेरी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल आता है। मैं अपनी इच्छा अनुसार अपने कार्य कर सकती हूँ, तो इससे मेरे घर का,
मेरे जो कार्यस्थल का वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है। मेडिटेशन से हमारी आयु बढ़ती है, क्योंकि ये तो हम समझते हैं चिंता, परेशानी, दुख ये सब कारण होते हैं हमारी आयु को कम करने का। मेडिटेशन से हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अधिक अच्छा रहता है। जैसा हमारा इस वक्त है कंपेरेटिवली उससे बहुत अच्छा हो जाता है। किसी को क्या लगता है, अगर मैं मेडिटेशन करूँगा, परमपिता परमात्मा को याद करूँगा तो मेरे जीवन से समस्याएं ही समाप्त हो जाएंगी, परंतु ये नहीं हो सकता। हम समझ सकते हैं जो कर्म हमने किए हैं वो तो लौटकर हमारे तक आएंगे। हाँ, लेकिन मेडिटेशन वो कार्य करता है कि उन समस्याओं को हल करने की, बहुत जल्दी से हल करने की हमारे को बहुत अधिक पावर दे देता है। बारिश आ रही है, हम नहीं रोक सकते, हाँ, लेकिन अगर हम छाता ले लेते हैं तो हमारा बहुत हद तक बचाव हो जाता है। अगर किसी को ऑपरेट कराना है, देखिए अगर आपके पैर में छोटा सा भी कांटा चुभ जाता है ना, तो आपके मुख से आह निकलेगी, आपको दुख की फीलिंग आएगी ही आएगी। लेकिन देखिए जब किसी की बहुत बड़ी सर्जरी करनी होती है तो उसको एक छोटा सा इंजेक्शन लगा करके उसको जब एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, उसके बाद उसके पूरे शरीर को की चीर फाड़ की जाती है, उसको काटा जाता है, लेकिन क्या कभी उसके मुख से आह निकलता है? उसको क्योंकि फील ही नहीं आ रहा, सब कुछ हो रहा है, उसके साथ सिलाई हो रही है, उसके अंगों की कटाई हो रही है, इतना खून बह रहा है, लेकिन उसको कोई दर्द की फील नहीं आ रही है। तो मेडिटेशन यही काम करता है। अगर हमारे जीवन में मेडिटेशन नहीं है तो एक छोटी सी समस्या, छोटी सी भी बात उस कांटे की तरह हमको बहुत दुख देगी और हमारे मुख से आह अवश्य निकलेगी। अगर मेडिटेशन है, परमात्मा की याद का वो इंजेक्शन लगा हुआ है, तो बड़ी से बड़ी परिस्थितियाँ, बड़े से बड़े पेपर, बड़े से बड़ा दुख और कष्ट कब आकर के हमारे जीवन से ऐसे ही चला जाएगा, हमको पता ही नहीं चलेगा। अब हम प्रश्न लेते हैं, चूँकि हम मेडिटेशन के महत्व को समझते होंगे तो हम बहुत अधिक मेहनत करेंगे उसको अपने जीवन में लाने की। अन्यथा क्या होता है, थोड़े समय किया फिर हमको लगता है बस हमसे नहीं होता और हम उसको छोड़ देते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस को समझते ही नहीं हैं। तो मेडिटेशन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको कहीं भी, अगर आपके पास नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर है तो वहाँ जाइए, अगर नहीं है तो घर बैठे ही ऑनलाइन 7 डेज कोर्स अवश्य कीजिए। अब आपको लग रहा होगा मेडिटेशन में तो परमात्मा को याद करना है, तो उसके लिए 7 डेज कोर्स की क्यों आवश्यकता होती है? देखिए, अगर आपने कोई भी कार्य करना है, किसी को भी याद करना है, तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर मैं आप सभी से कहूँ, आप अपनी आंखें बंद कीजिए, भले खुली भी रखिए, और मैं कहूँ आप बड़े प्यार से अपने मम्मी पापा की तस्वीर को देखिए। सामने बोलते ही आपकी जरूर छवि सामने आई होगी अपने मम्मी पापा का। अब बड़े प्यार से मम्मी पापा से बोलिए कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आपने मेरे जीवन के लिए बहुत कुछ किया है, अगर आप नहीं होते तो मेरा ये जीवन ऐसा कभी नहीं बन सकता था। मैं दिल से आपको थैंक यू करता हूँ। आप सबने फील किया, जरूर आपको अनुभव हुआ होगा, मेरे बोलते ही आपके मम्मा पापा की तस्वीर सामने आई होगी और आपने उनसे बात भी की होगी। अब मैं आपसे कहूँ, आप मेरे मम्मी पापा की तस्वीर को सामने लाइए और उनको बड़े प्यार से बोलिए। बोल सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम तो नहीं जानते हैं कि आपके मम्मा पापा कौन हैं, वो कैसे दिखते हैं, उन्होंने आपके लिए क्या किया है, तो हम उनको कैसे याद कर सकते हैं, हम उनसे कैसे बात कर सकते हैं। ये सत्य है ना। ठीक उसी प्रकार जब तक हम स्वयं को, परम पिता परमात्मा को जानते ही नहीं हैं कि वो कौन है, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, वो क्या ऐसा कार्य करता है हमारे लिए कि क्यों हम उसको घड़ी घड़ी याद करते हैं और अधिकतर दुख में ही उसको क्यों पुकारते हैं, क्या उसके अंदर ऐसी पावर है जो हमारे दुखों को दूर कर सकती है। जब तक हमको ये ज्ञान ही नहीं होगा तो हम कभी भी परम पिता परमात्मा को याद कर ही नहीं सकते। तो इसलिए मेडिटेशन की शुरुआत से पहले उसको जानना, उसके बारे में जानना बहुत बहुत ज़रूरी है।
तो इसलिए फर्स्ट स्टेप होगा कि आप 7 डेज़ कोर्स कीजिए। भले आप घर बैठ कर के ऑनलाइन कीजिए या अगर पॉसिबल है तो हम तो कहेंगे आप बहुत बहुत कोशिश करके भी नज़दीकी सेंटर पर जा कर के 7 डेज़ कोर्स कीजिए। अब दूसरा प्रश्न आता है कि दूसरा आपको क्या स्टेप लेना है। दूसरा आपको स्टेप लेना है कि आपको रोज़ रोज़ ज्ञान और योग दोनों की प्रैक्टिस करनी है। अर्थात रोज़ ज्ञान भी सुनना है और परमपिता परमात्मा को याद भी करना है, मेडिटेशन की भी प्रैक्टिस करनी है। अब आपको लग रहा होगा ये तो हम 7 डेज़ कोर्स में ही जान जाएंगे कि परमपिता परमात्मा कौन है, स्वयं को भी जान जाएंगे, परमपिता को भी जान जाएंगे, पूरे सृष्टि चक्कर को भी जान जाएंगे, फिर हमको रोज़ रोज़ ज्ञान सुनने की क्यों ज़रूरत है। हमारे यहाँ रोज़ रोज़ ज्ञान सुनने को कहा जाता है मुरली का श्रवण करना, और परमपिता परमात्मा कहते हैं आपको एक भी दिन मुरली मिस नहीं करनी है। अगर आप रोज़ ज्ञान और योग दोनों की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा और आपको जो चाहिए लगभग आपको सभी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, परंतु डिपेंड करता है कि आप उसको कितने सुंदर तरीके से अपनाते हैं। अब ये इस प्रश्न के उत्तर में उन भाई बहनों का भी उत्तर शामिल है जिनको ये लगता है कि हम बहुत समय से ज्ञान योग की प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन हमको कोई विशेष अनुभव की प्राप्ति नहीं हो रही है, या हमारे प्रैक्टिकल जीवन में इतना अधिक तेज़ी से बदलाव नहीं आ रहा है। तो ये पहले समझने की ज़रूरत है कि रोज़ रोज़ ज्ञान को सुनना या मुरली को सुनना क्यों ज़रूरी है। देखिए, मेडिटेशन का एक और भी अर्थ होता है जिसको कहते हैं ध्यान। अब प्रश्न आता है कि किस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए, अगर हमने मन को भोजन तो दे दिया लेकिन पूरे दिन में अगर उसका ध्यान नहीं रखा कि वो कुछ भी कर रहा है, सुबह आपने एक टाइम उसको भोजन दिया या एक टाइम उसकी ज़रूरत को पूरा कर दिया, माना पूरे दिन में 1 घंटा बस आपने उसके लिए ध्यान दिया, पूरे बाकी 23 घंटे वो कुछ भी कर रहा है, तो क्या 1 घंटा का किया हुआ और जो आप 23 घंटे करेंगे क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम अधिकतर क्या करते हैं, जैसे हमने सुबह मुरली भी सुन ली, ठीक है, और फिर मेडिटेशन भी कर लिया, लेकिन पूरा दिन हम क्या कर्म में ला रहे हैं, क्या क्या कार्य कर रहे हैं, उस तरफ मोस्टली हमारा ध्यान नहीं जाता है। जैसे समझिए एक एग्जाम्पल के द्वारा, मान लीजिए कि आपने किसी बाल्टी को भरा सुबह, ठीक है, आपने टैप ऑन किया और आपने बाल्टी को 5-10 मिनट जो भी लगे उसको बिल्कुल फुल कर दिया, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा छेद है, आपने उसको नहीं भरा, तो थोड़े ही समय के बाद वो बाल्टी तो खाली हो जाएगी ना। अगर आपने ध्यान ही नहीं दिया, उस छेद की तरफ आपका ध्यान नहीं गया और धीरे धीरे बूंद बूंद कर कर के सारा पानी खाली हो जाएगा और थोड़े समय के पश्चात आपको खालीपन की ही अनुभूति होगी। आपको क्या लगेगा कि जैसे ये तो खाली ही है। ठीक उसी प्रकार कई बार क्या होता है, हम इस मन को सुबह सुबह परमात्मा की याद से ज्ञान से भर तो लेते हैं, लेकिन पूरा दिन हम उसको कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं, किन किन कार्यों में जा रहा है, वो पावर जो हमने सुबह ली थी उस ओर हमारा कभी भी ध्यान नहीं जाता। तो जिसकी वजह से फिर थोड़े समय के बाद हमको फिर वही खालीपन की अनुभूति होती है। अगर देखा जाए, अगर हमने उस बकेट को भर कर के रखा है, ठीक है, अगर हमने थोड़ा मोटा यूज़ भी किया लेकिन थोड़े थोड़े समय के पश्चात फिर से हमने उसको भरा, ठीक है, पहले तो हमने सबसे पहले उस छेद को बंद करना है, ठीक है, उसके बाद अगर हम उस पानी को यूज़ भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा फिर से डाल भी रहे हैं, तो रात तक फिर वो बाल्टी की भरी मिलेगी। कहने का भाव ये है कि जो पावर आपने सुबह ज्ञान और योग से ली है, अगर आपके पूरे दिन में कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी पेपर आता है, कोई भी हलचल आती है, तो उसको पार करने के लिए भले आपने उस पावर को यूज़ किया है, तो परंतु थोड़े थोड़े समय के पश्चात, भले वो 1 घंटे में आप 5 मिनट का रूल बना लीजिए या 1 घंटे में शुरुआत में 1 मिनट का भी बना सकते कि मुझे 1 घंटे में कम से कम 1 या 2 मिनट रुक करके फिर से परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ करके फिर से उस पावर को अपने अंदर लेना ही है और पूरा दिन ध्यान रखना है
कि मेरी पावर इधर उधर के कार्यों में वेस्ट ना हो। शुरू शुरू में तो थोड़ा मुश्किल लगता है कि हर कर्म के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे किसी के पे गुस्सा नहीं करना है, मुझे किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि परमात्मा पिता ने ज्ञान दे दिया कि हर आत्मा अपना अपना रोल एक्यूरेटली प्ले कर रही है। तो मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता हूँ, किसी को कोई दोष नहीं दे सकता हूँ। ये चीज़ें हमको क्या क्या ध्यान में रखनी है, ये कैसे पता चलता है? यही तो ज्ञान और मुरली है। रोज परम पिता परमात्मा 4 पेज की मुरली में हमको यही तो बतलाते हैं कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर हमने उस मुरली को ध्यान से सुना है, दिन में भी कई बार उसके पॉइंट्स को रिपीट किया है और उसको अपने जीवन में धारण किया है, तभी तो बाबा बोलता है ना, जब तक इन ज्ञान रत्नों को धारण नहीं करोगे बच्चे, तब तक आपके जीवन का परिवर्तन हो ही नहीं सकता। और धारण करने की पावर आती है योग से। तो कभी हम सोचिए, बस हमने 7 डेज कोर्स कर लिया, बस अब हमको बैठ करके परमात्मा पिता को याद करना है तो सब कुछ हो जाएगा, परंतु ये पॉसिबल नहीं है। ज्ञान और योग ये दोनों साथ साथ चलेंगे। ये उस गाड़ी के 2 पहियों की तरह है जिनके एक के बिना गाड़ी चल नहीं सकती है। तो जब आपके जीवन में ये दोनों चीज़ें प्रॉपर रीति चलेंगी तो नो डाउट आपका हर अपने कर्म पर नियंत्रण रहेगा। क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, शुरुआत में ध्यान रखना पड़ता है कि आज मुझे ये कार्य नहीं करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। उसमें ज्ञान और योग मदद भी करेंगे। थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा, नेचुरली ये चीज़ें आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। जब आपके जीवन में आएंगी तब आपको अनुभव होना शुरू होगा, क्योंकि बिना प्राप्ति के किसी को अनुभव नहीं हो सकता। अभी क्या है, अभी तो जितनी कमाई की थोड़े समय में गंवा दी, खाली के खाली है। जब कुछ अंदर है ही नहीं तो प्राप्ति का अनुभव भी कहाँ से होगा? प्राप्ति का अनुभव तो उसको होता है ना जिसका मन पूरी तरह से भरा हुआ है, जो भरपूर है। उसी के मन से तो निकलेगा ना कि हाँ मुझे सब कुछ मिल गया, परमात्मा पिता मिला, बाबा मिला, माना मुझे सब कुछ मिल गया। अगर हम शुरुआत में सिर्फ ये 2 चीज़ें भी अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लें, कौन सी? एक तो डेली मुरली क्लास करनी है, डेली ज्ञान सुनना है, प्रतिदिन समय निकाल कर। भले आप सेंटर जाकर के सुने तो उसकी जैसी तो बात ही नहीं है, वहाँ का तो प्रभाव ही न्यारा है। क्योंकि हम भी बच्चों को घर बैठे नहीं पढ़ा सकते, हम उनको स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि हम समझते हैं पढ़ाई तो हम घर पे भी करा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत सारी चीज़ें और भी सीख करके आता है। तो सेंटर जाएं तो उसके जैसा तो अहो सौभाग्य। लेकिन कोई आपकी दिक्कत है, कोई आपको प्रॉब्लम है, तो भले आप मोबाइल पर ही सुनिए, है ना, पढ़ना से तो बहुत अच्छा है। तो रोज़ मुरली को सुनना है। और दूसरा, सबसे पहले फर्स्ट 7 डेज कोर्स करना है। सेकंड, डेली मुरली को सुनना है। थर्ड, डेली मेडिटेशन की सुबह तो प्रैक्टिस करनी ही है, पर पूरा दिन में भी कुछ समय निकाल करके हर घंटे में भी थोड़े थोड़े समय के लिए प्रैक्टिस जरूर करनी है। एंड फोर्थ, अपने हर कर्म पर कुछ समय के लिए ध्यान ज़रूर रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो मैं कमाई कर रही हूँ वो मेरी ऐसी ही चली जाए और मैं खाली का खाली ही रह जाऊँ। अगर हम ये 4 स्टेप्स कुछ समय के लिए करेंगे तो निरंतर प्रैक्टिस से ये आपके जीवन में एक तो नेचुरल बन जाएगा, दूसरा इससे आपके जीवन बहुत सरल हो जाएगा। आपका जीवन बहुत हद तक हर समस्या से, विघ्न से, दुखों से मुक्त हो जाएगा। अब बात आती है कि हम अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें। क्योंकि ये क्लास बहुत लंबा हो रहा है तो इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे, जिसमें हम ये बताएंगे, कोशिश करेंगे कि कैसे परम पिता परमात्मा हम बच्चों को टचिंग्स देते हैं, कैसे वो समझाते हैं कि बच्चे आप कैसे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करो, क्योंकि समय अब बहुत थोड़ा है। किस रीति से हम मेडिटेशन करें कि मेडिटेशन हमको बोरिंग नहीं लगे, मेडिटेशन हमको बहुत सुंदर लगे, हमारा खुद ही दिल करे कि हम बार बार परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए बैठें। तो वो विषय लेकर के हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, खूब दिल से, सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा को याद कीजिए, रोज ज्ञान रत्नों से अपनी झोली को भरिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।